हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। अच्छा, अ, मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड समझा दिया था। ठीक। कोवेलेंट बॉन्ड में और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं। ठीक है। वो बच्चे है ना, क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कौन सा कोवेलेंट है कौन सा कोऑर्डिनेट है। हालांकि एक पॉइंट के बाद जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है ना, तो उसके बाद है ना, इट इज़ वेरी हार्ड टू डिस्टिंग्विश। इट इज़ एक्सट्रीमली टफ, और यू कैन से इट इज ऑलमोस्ट इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड आपस में इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं एक समय के बाद। ठीक। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कई बुक्स कहती हैं। ठीक। इसलिए बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि बनने के बाद है ना, पता नहीं चलता क्या ये बॉन्ड कोवेलेंट है या ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट है। तो आज हम बेसिकली क्या है, हम फर्क देखेंगे कि कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट में फर्क है क्या। ठीक है। अच्छा, कोवेलेंट तो मैंने बता दिया था कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है, पूरा शेयर नहीं होता। कोऑर्डिनेट में तो खैर पूरा पूरा शेयर हो जाता है। ठीक है ना। पूरे दो के दो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पूरा लोन पेयर होता है, पूरा शेड पेयर जो होता है, वो पूरा एक ही एटम दे देता है। मगर अगर मैं कोवेलेंट की बात करूं तो कोवेलेंट में ऐसा नहीं होता। ठीक। तो कोऑर्डिनेट में देखें जरा, कोऑर्डिनेट में होता क्या है। बाकी आज का सुन लो, आज क्या क्या होने वाला है। ये तो होना ही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो है वो बॉन्ड बनाएंगे आपस में। ये वाली तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो होना ही होना है, एग्जांपल्स तो मैं दूंगा ही। करेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है। और फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल आएगा। अब फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल में कहीं ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। ठीक है। कहीं जेई के मैं पी वाई क्यूज करा दूंगा आज ही। ठीक है ना। दो चार पी वाई क्यूज जितने भी होंगे वो मैं आज करा दूंगा। और एक चीज़ और कराऊंगा मैं, कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं उसकी कैलकुलेशन बता दूंगा। और फॉर्मल चार्ज स्टेबिलिटी से कैसे रिलेटेड है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है। ऑक्टेट रूल फेल कैसे हुआ, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ आज। ठीक है ना। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अपना कॉपी पेन निकाल लें, बढ़िया तरीके से कॉपी पेन निकालें भाई। ठीक है, मैं देखता हूँ भाई स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चे, और बहुत आफत आती है उनको बाद में नोट करने के लिए। एक बात बताओ, मैं ये सब यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम स्क्रीनशॉट लोगे ना। मैं एक बात बताऊँ, मेरे नोट्स पता है कैसे होते हैं भाई यार। अगर मैं आपको अपनी कॉपी दिखा दूंगा ना, मैं कैसे नोट्स बनाता था, मैं कैसे, खैर मैं तो अपने टाइम में तो अच्छे बनाता था, लेकिन जब कॉलेज में घुसा और धीरे धीरे जब मैं और एग्जाम्स की तैयारी करता गया, तो मेरे नोट्स वाहियात ही होते गए। ठीक है। मतलब वो सिर्फ मुझे समझ में आ सकते हैं, आपको समझ में नहीं आ सकते। ठीक है। मतलब किसी कहते हैं ना, किसी स्टेबल आदमी को समझ में नहीं आएंगे वो। ठीक है ना। तो ये वाली बात है। तो प्लीज आप अपने नोट्स बनाते चले, वरना मैं तो यहाँ पे खिचड़ी पकाने में माहिर हूँ। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा भाई कहाँ से नोट करना है, कहाँ क्या, कहाँ से कहाँ तक, कयामत से कयामत तक कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है। ये वाली बात है। अच्छा, तो नोट्स बनाते चले भाई। ठीक है ना। अच्छा जी। और पीवाई क्यूज में करवाऊंगा। ठीक। बहुत बातें हो गई। चलो भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने एक चीज आपको बोली थी, इसको हम सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। लेक्चर नंबर 5 में शायद मैंने आपको बोला था, लेक्चर नंबर 5 होगा, हाँ 5 ही था, जिसमें मैंने आपको बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेन किया था कि बॉन्ड कैसे और क्यों फॉर्म होता है। तो उसमें मैंने जब तीन टाइप के बॉन्ड जब बताए थे मैंने, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट, जब मैंने नाम लिखे थे, तो मैंने एक चीज़ और बताई थी कि इसको हम सेमी पोलर बॉन्ड क्यों कहते हैं। सॉरी, कहते हैं, क्यों कहते हैं वो आज पता चलेगा। ठीक है। सेमी पोलर बॉन्ड कहते हैं, अब क्यों कहते हैं वो हम आज जानेंगे। देखो भाई, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखो क्या है ये, क्या बोला मैंने, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान रख लेना ये बात, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जरूरी नहीं है सॉरी, जरूरी नहीं कि आप क्लास 11th में हो तो ये वीडियो देख सकते हो। सॉरी, जरूरी नहीं कि आप क्लास 11th में हो तो ये वीडियो देख सकते हो। अगर आप 10th में भी हो, देन ऑल्सो यू कैन वॉच दिस वीडियो। ठीक है। बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ा रहा हूँ मैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है। एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो सारे बॉन्ड करेंगे। वो बॉन्ड करेंगे किससे, इन विच both the electrons of the shared pair, both the electrons of the shared pair
आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द एटम्स ओनली, वन ऑफ द टू एटम्स या वन ऑफ द टू एटम्स, ठीक है, वन ऑफ द टू एटम्स, ठीक है ना। स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कुछ चीजें ना आपको याद रखनी पड़ेंगी। स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ द शेयर्ड पेयर आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द टू एटम्स, ठीक है ना। बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर, दोनों के दोनों, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द टू एटम्स। अब कहने का मतलब समझो जरा। जैसे मान लो, जैसे मान लो, ये सब हटाओ यार। जैसे मान लो एक है मेरे पास ए, इस तरीके से, ठीक है, और अब मैंने दे दिया यहाँ पे बी, ठीक। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, चलो मान लेते हैं 6 हैं, मान लेते हैं बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे पास, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँ, 6 इसमें, 8 इसके अंदर है, इसमें पूरे 8 है। अब इसमें होगा क्या, देखो ये पूरा का पूरा जो है ना इसमें शेयर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो है इसमें शेयर हो जाएगा, आप देख सकते हो, तभी यहाँ पे एरो बनाते हैं। इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ठीक है। एरो से कुछ याद आया? फिजिक्स में एक राक्षस हुआ करता था एरो नाम से, वेक्टर यार, तो बहुत गंदा लगता था यार वेक्टर, सच बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि वो भी हमें पढ़ना है। सोचो फिजिक्स यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही हमारे, ठीक है। यहाँ भी हमें पढ़ना पड़ेगा। डायपोल मोमेंट जब पढ़ाऊंगा ना, उसमें एक हल्का फुल्का केस आ जाता है, ठीक है। डायपोल मोमेंट में हल्का सा एक वेक्टर वाला केस आ जाएगा, वो बता दूंगा मैं आपको कौन सा होगा, ठीक है। देखो क्या हुआ, दोनों के दोनों, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, द दो बार लिख दिया, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स और द शेयर्ड पेयर आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द टू एटम्स, मतलब दो में से कोई एक एटम ऐसा होगा जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, ठीक है। जैसे कि आपकी आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपसे बहुत कुछ मांगती है, ठीक है। शेयरिंग नहीं होती, आप ही सारे गिफ्ट दिए जा रहे हो, उधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, उधर से तो कोई गिफ्ट मिल रहा है आपको, ऐसे रिलेशन का क्या करना है फिर, ठीक है। अब मैं जानता हूँ ये बात सुन के कईयों के दिलों में आग लग जाएगी, लेकिन क्या करें, जो सच्चाई है वो है। अच्छा देखिए साहब, ये हो गया। अब देखो भाई, इसको सेमी पोलर बॉन्ड बोला क्यों गया? अच्छा, व्हाट इज सेमी पोलर बॉन्ड? सेमी पोलर, देखो पोलर का मतलब होता है जिसमें पोलैरिटी हो, पोलैरिटी हो, ठीक है ना, पोलैरिटी हो। सेमी मतलब आधा, हाफ, ठीक है ना, हाफ पोलैरिटी, ठीक, आधी पोलैरिटी। इसका मतलब यह है कि पोलैरिटी तो है मगर आधी है। ऐसे कैसे हो सकता है भैया, प्लस चार्ज होगा या तो माइनस चार्ज होगा। अरे मेरी बेटी, प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा तो जरूरी है ना कि दूसरी साइड भी माइनस या प्लस हो। अरे यार जो बात, तुम पता है मेरे से क्या बोलने वाले हो अभी, मुझे मालूम है ये बेवकूफ़ी भरा सवाल है ना, ये पिछले 5-6 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ। अब ज़रा सुनो। भैया सेमी पोलर बॉन्ड है ना, तो एक काम ये करते हैं, ए प्लस होगा और बी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अच्छा, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं ये वाले। अच्छा, बस ऐसा नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता, ठीक है भाई। अगर यहाँ पे प्लस है और ये बॉन्ड बना रहा है तो जरूरी है इसका माइनस होना, है कि नहीं? और अगर ये माइनस है तो जरूरी है इसका प्लस होना। तो आधी पोलैरिटी कैसे हो सकती है फिर, हाफ पोलर कैसे हो सकता है, ये वाली बात है। तो इसका मतलब है ना, आप चीजों को लिटरली ना लो, मैं आपको बता रहा हूं कि होगा क्या इसके अंदर। देखो पोलर तो है, पोलर बॉन्ड और किसे कहते थे, आयनिक को। तो इसका मतलब पता है क्या है कि आधा आयनिक है और साथ ही साथ कोवलेंट भी है, साथ ही साथ कोवलेंट भी है। तो आयनिक प्लस कोवलेंट से बना है सेमीपोलर, क्योंकि आयनिक को पोलर कहते थे ना, कोवलेंट, कोवलेंट तो कोवलेंट है भाई, उसमें कौन सी पोलैरिटी है इतनी खास। हालांकि पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स भी होते हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आएंगे, आगे आएंगे, मैं बता दूंगा सब, डायपोल में जब पढ़ाऊंगा तब सब आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इतना कंफ्यूज ना हो, आप आराम से यहाँ नोटिस करो बात, ठीक है ना। नोट डाउन करो इसको, सेमी पोलर है तो यानी कि आयनिक भी है और साथ में कोवलेंट भी है। अच्छा, अब इसमें कैसे मैं साबित करूं, कैसे मैं प्रूफ करूं
कि ये आयनिक भी होगा और साथ ही साथ कोवेलेंट भी होगा। आइए मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। ठीक है, आज आपका जितने भी आपके ज्ञान के चक्षु है सारे मैं खोलूंगा। ठीक है, सारे मैं खोल दूंगा यहाँ पे। देखो भाई, आपको क्या नहीं पढ़ने को मिलता, आपको क्या नहीं पढ़ने को मिलता, चाहे कहीं से भी। मैं दूसरे की बुराई नहीं कर रहा, मगर फिर भी आपके जो कॉन्सेप्ट वीक रहते हैं ना, वो यहाँ वीक रहते हैं। बाद में 12th में आके बच्चा चीखता है, भैया कोऑर्डिनेशन समझ में नहीं आ रही है, ये कोऑर्डिनेशन समझ में नहीं आ रही है, ये क्या है यार। अच्छा जी, देखिए सर, तो जरा इसको जरा नोटिस करो। मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक एलिमेंट है बी, बी मान लेता हूँ, चलो बी मैंने मान लिया। बी एक एटम है, बी एक एटम है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, वही भरा पड़ा है, क्या है, क्या दिक्कत। अच्छा ये देखो जरा, इसको मैंने मान लिया, एक सेकेंड, इसको मैंने मान लिया। हम्म हम्म। देखिए साहब, अब होगा क्या ना, ये है, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना, मैं कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। ये वाला जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर। ये इलेक्ट्रॉन गया कहां बेटा, ये इलेक्ट्रॉन चला गया इधर। यहां पे क्या हुआ है, इधर हुआ है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब याद करो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हुआ करता था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा आयनिक में हुआ करता था। ठीक है ना, तो पहला तो यही हो गया, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन आयनिक में हुआ करता था, तो आयनिक तो यहां से हो गया। तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन दिया है ना, इस पे पॉजिटिव आया, इस पे नेगेटिव आ गया। अब क्या है, अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, देखो इधर चला गया। अब इस पे जो ये इलेक्ट्रॉन बचा ना, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन बचा था, देखो यहां पे तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, यह वाला ये चला गया था ना, ये ट्रांसफर हो गया था, तो यहाँ पे तो आ गया, ये दूसरा स्टेप है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो है ना, ये इक्वल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, मैं सच बता रहा हूँ, ये इक्वल कंट्रीब्यूशन है इधर। ठीक है, इक्वली कंट्रीब्यूटेड, ये इक्वली कंट्रीब्यूटेड हुआ। ठीक है, जब ये इक्वली कंट्रीब्यूटेड हुआ, मतलब कि ना तेरा ना मेरा, आओ आपस में इसी के साथ ही रिश्ता जोड़ लें। ठीक है, ना तेरा है ना मेरा है, इसी के साथ ही, जैसे माँ बाप का बच्चा होता है। अब माँ बाप क्या कहते हैं, माँ बाप आपस में लड़ाई करते हैं, नहीं तेरा बच्चा है तू ले जा। सोचो, पापा ऐसे कहें, नहीं तेरा बच्चा है तू ले जा, माँ ऐसे कहे, नहीं आपका बच्चा है आप ले जाओ। ऐसे अगर होने लग गया तो भाई बहुत कलेश हो जाएंगे घर के अंदर। तो भाई इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है ना, इक्वली कंट्रीब्यूटेड है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो विवाद हो सकता है यहाँ पे, और यूट्यूब वैसे ही है। अच्छा, अच्छा भाई, ये बात समझ में आ गई, इक्वली कंट्रीब्यूटेड है यहाँ पे। तो अब इसके बाद पता है क्या होना है, इसके बाद ये होना है, ये क्या कर रहा हूँ। ये बात क्लियर है। तो हुआ क्या पता है यहाँ पे, देखो इक्वली कंट्रीब्यूटेड है या शेयर्ड है, इक्वली कंट्रीब्यूटेड कह लो या शेयर्ड कह लो। और शेयरिंग किस में होती थी, आपको याद होगा कि यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग है। इक्वली कंट्रीब्यूटेड है ना, इक्वली कंट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हो गया, बताओ क्या हो गया, इक्वली कंट्रीब्यूटेड का मतलब शेयरिंग हो गई। और कैसी शेयरिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग है। तो यानी कि आयनिक बॉन्ड भी दिखा और साथ में हमें एक कोवलेंट बॉन्ड भी दिखा। ठीक है, आयनिक भी दिखा और साथ में साथ ही साथ हमें क्या दिखा, एक कोवलेंट बॉन्ड भी दिख गया। तो अब क्या हुआ, ये अब क्या हुआ, ये था, ये दिखा कि नहीं। इसको ऐसे एरो से डिनोट करेंगे, इसको एरो से डिनोट करेंगे, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात ध्यान रख लेना। बस यही रीजन है
देखो आयनिक भी दिखा हमें, कोवलेंट भी दिखा हमें। तो आयनिक प्लस कोवलेंट, आयनिक को हम कहते थे पोलर बॉन्ड, लेकिन क्योंकि ये साथ ही साथ कोवलेंट भी है, तो पोलर भी है लेकिन आधा पोलर है। आधा पोलर मतलब आधा आयनिक है। पोलर का मतलब है ना, बच्चे पता है क्या समझ जाते हैं कि यहाँ पे ना एक में प्लस होगा और दूसरे में चार्ज ही नहीं होगा, तो आधा पोलर। अरे भाई प्लस है तो दूसरे में नेगेटिव आना चाहिए ना, ठीक है। ये वाली बात है, या तो माइनस है या दूसरे में प्लस आना चाहिए। ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। यहाँ पे पोलर का मतलब आयनिक है भाई, यहाँ पे पोलर का मतलब आयनिक है, यहाँ पे गलती से भी कुछ मत कर देना, ये पोलर का मतलब आयनिक है यहाँ पे, ठीक है। मैं 10th क्लास में ना एक मैंने अच्छा खासा सवाल पूछ लिया था। आईसीएसई बोर्ड जो होता है, आईसीएसई बोर्ड में सवाल पूछे जा सकते हैं अच्छे खासे, ठीक है। आईसीएसई 10th का मैंने एक पेपर बनाया था। मैं अपने कोचिंग में मैं ऐसे पेपर बनाता हूँ, अच्छे खासे हार्ड पेपर बनाता हूँ, ठीक है। अब क्या है ना, उसमें मैंने पूछ लिया व्हाट इज अ सेमी पोलर बॉन्ड। अब सेमी पोलर बॉन्ड पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली थी उनको पता नहीं था, लेकिन जो बच्चे मेरे से रेगुलरली बैच में पढ़ रहे थे उनको पता था। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाया हुआ है मैंने। और जिन्होंने सिर्फ टेस्ट सीरीज ली थी वो कहीं से भी और भी पढ़ के आ गए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, रह गए वो। बात क्लियर है? तो भाई अपने कॉन्सेप्ट अच्छे खासे करके चलो आप, ठीक है। मेरा काम है आपको पढ़ाना, ये सब ज्ञान आपको देना। बात क्लियर है ना? ये आयनिक हो गया, और आधा आयनिक है, हाफ आयनिक है, क्योंकि आधा तो आयनिक है ही, बाकी आधा क्या है, कोवलेंट है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम सेमी पोलर बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। दैट इज वाई इट इज नोन एज सेमी पोलर बॉन्ड। क्या ये बात क्लियर है आपको? बोल दो भाई अगर बात क्लियर है तो, लाइक ठोक दो अगर बात क्लियर है तो। ठीक है, एक काम करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। NH3 एंड BF3 का एग्जाम्पल देखते हैं। NH3 एंड BF3, देखो भाई NH3 है, अब देखो इस पे लोन पेयर है। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, कुछ याद आ रहा है? अरे नहीं याद आ रहा। यही तो बात है ना। देखो जरा, मैंने एक चीज़ बताई थी जब मैं आपको एक्साइटेशन थ्योरी पढ़ा रहा था, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा रहा था, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो नाइट्रोजन है ना हमारा, नाइट्रोजन, इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है, ठीक है ना। ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर वाला होता है। लोन पेयर जो है वो एस में आ जाते हैं। लोन पेयर कहाँ पे आते हैं बेटा? एस में आते हैं, ठीक है। ये तो पी है हमारा, लोन पेयर जो है एस में आता है, और लोन पेयर से हम डोनेशन कर सकते हैं, हम डोनेट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। हाँ ये बात आप ध्यान रख लेना, जो देता है उसको डोनर कहते हैं, ठीक है ना, देने वाला डोनर, और लेने वाला एक्सेप्टर, ठीक है ना। अरे ध्यान रख लो यार, देने वाला डोनर और लेने वाला एक्सेप्टर। अब जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे उनको क्या समझ में आएगा, इसलिए कह रहा हूँ टाइम टू टाइम नोट करते चलो, वरना खिचड़ी पकाने में तो माहिर हूँ ही मैं, ठीक है। अच्छा जी, देखो देखो, यहाँ पे देखो, अब ये वाला जो लोन पेयर है ये इसको कंट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली कंट्रीब्यूट होगा कि नहीं? कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द टू एटम्स, लिखा है ना, शेयर्ड पेयर आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द टू एटम्स। ये हो गया, बात क्लियर है? ये हो गया, ठीक। अच्छा, जिंदगी में कभी लोन पेयर नहीं आएगा इस पे, BF3 पे, ये ध्यान रख लेना। जो बोरॉन होता है ना, बोरॉन पे जिंदगी में कभी लोन पेयर नहीं आएगा, लोन पेयर नहीं आएगा। अरे लोन पेयर नहीं आएगा भाई इस पे, ये ध्यान रख लेना। कई बच्चे ऐसे BS3 में, ओ भाई इतने गंदे गंदे कॉन्सेप्ट हैं इन बच्चों के, मतलब बोरॉन पे लोन पेयर लगा रहे हैं। बोरॉन, भाई क्या बोलूं मैं इनको, इनकी अलग ही केमिस्ट्री चलती है।
ठीक है, ये हो गया, इस तरीके से आएगा ये। और कुछ देखना है? चलो और देख लेते हैं। अमोनिया देखते हैं, बढ़िया सा एग्जांपल है अमोनिया हमारा। एक अमोनिया का देख लेते हैं। अमोनिया है ना, 10th क्लास में बहुत आता है यार। अमोनिया 10th क्लास में बहुत आता है। NH3 प्लस, सॉरी अमोनियम आयन है ये, अमोनियम आयन। तो NH3 प्लस H पॉजिटिव, अमोनियम आयन आप देखो, अमोनिया प्लस H पॉजिटिव। क्या बोल रहा हूँ मैं, अमोनिया बोला, अमोनिया बोल दिया मैंने। अमोनियम आयन किससे बना? एक तो अमोनिया गैस से बना, प्लस H पॉजिटिव से बना। ठीक है, देखो जरा कैसे हुआ, कैसे हुआ, इतना जरूरी बताना पड़ेगा यार, घचड़ पचड़ बहुत हो रही है। देखिए साहब, NH H पॉजिटिव, देखिए जरा यहाँ पे क्या होगा, कंट्रीब्यूशन। जी हाँ, कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन जब होगा बेटे, तो यही होना है फिर। ठीक है, अरे बोलो भाई। पर फिर यहाँ पे H पॉजिटिव नहीं आएगा ना, यहाँ पे सिर्फ H ही आएगा यहाँ पे। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे कर देता हूँ। देखो ये तो है ही, प्लस H पॉजिटिव, ये ऐसे आ जाएगा, NH H पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे हुआ ये, ऐसे आया है भाई। ठीक है ना, ये ऐसे आया है। और देखो H पॉजिटिव आ रखा है यहाँ पे, एक तो वैसे ही नंगा है ये, ऊपर से हमने इसकी चड्डी और उतार दी इसमें। ठीक है, अच्छा हुआ क्या, देखो भाई, H पॉजिटिव है, इस पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। आप अगर देखो, इस पे कुछ भी नहीं है भाई, ये बेकार है, ये बिल्कुल ऐसे ही नंगा खड़ा है। ठीक है, नंगा खड़ा है, और ऊपर से हमने इससे कहा भाई पैंट और उतार दे अपनी। ये किया है हमने इसके साथ। एक तो H, एक इलेक्ट्रॉन, ऊपर से पॉजिटिव। सोचो भाई क्या हालत हो गई इसकी। तो इससे हुआ क्या कि दोनों के दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर दिए। अब क्या हुआ, नाइट्रोजन पे एक कौन सा चार्ज, कौन सा, कितनी कोवेलेंसी हो गई नाइट्रोजन की, यहाँ नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो गई। कि कोवेलेंसी कितनी हो गई बेटा, कोवेलेंसी 4 हो गई कि नहीं? अब याद करो, कुछ मिनटों पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, कुछ मिनटों पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताया था? ये बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड एक समय पे ऐसा लगता है कि फर्क किया ही नहीं जा सकता इनमें। कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट आपस में एक जैसे लगते हैं फिर, ठीक है ना, भाई बंधु लगते हैं आपस में, लेकिन होते अलग है। इसकी वजह से, क्योंकि आप देख सकते हो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी तो 4 हो गई। अब कोवेलेंसी मतलब मैं कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हूं यहाँ पे, है कि नहीं? इसका मतलब क्या है, मैं कोवेलेंट बॉन्ड ही तो बना रहा हूं। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वेयर आयनिक इज ऑल्सो इन्वॉल्व। ठीक है ना, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड तो है इन विच आयनिक इज ऑल्सो इन्वॉल्व, इन विच आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो इन्वॉल्व। मुझे कोई शौक नहीं है इतना डीप में पढ़ाने का, पर आपके जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत खराब होते हैं, बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। वाइवा में टीचर आपके मजे लेता है खूब भयंकर तरीके से। ठीक है, वो मैं नहीं चाहता आपके साथ हो। ठीक, अच्छा, अरे बहुत बहुत भयंकर भयंकर तरीके से मजे लेते हैं। 12th क्लास में वाइवा होता है, एक बच्चा आया, अब ऑफलाइन ऑफलाइन में बता रहा हूँ ना, ऐसे ऐसी 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 घटनाएं घट जाती हैं। तो आया वो, कहता है भैया एक बात बताओ, ये आपने ये यार हमने पढ़ा ही नहीं है यार, ये हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने ये नहीं पढ़ा अभी तक। मैं कहा बेटा क्या? कहता भैया ये बेकर नाथन इफेक्ट क्या होता है? बेकर नाथन इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन यार। अब हाइपर कॉन्जुगेशन ही था, लेकिन टीचर ने पूछा क्या, बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है, अब हाइपर कॉन्जुगेशन हम एलिमिनेशन रिएक्शन, सेटजेफ, हॉफमैन प्रोडक्ट ये सब बना के आ रहे थे, हाइपर कॉन्जुगेशन इन सब सवाल करके आ रहे थे, जेई लेवल तक के सवाल। लेकिन वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन करे जा रहे थे हम। ठीक है ना, तो ये होता है जब आप पुराने पाप करके आते हो, 11th क्लास में आप ढंग से पढ़ते नहीं, फिर 12th में आके आपको लगता है अरे यार क्या पूछ लिया टीचर ने। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं
कि 11th है अभी, अच्छे से पढ़ लो। 12th में नहीं तो वाइवा में ऐसे मजे लेंगे टीचर की आपकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी वहीं पे ही। ठीक है। और जलील और करता है टीचर, आपका अपना टीचर, जो आपका अपना टीचर है ना, जो आपको स्कूल में पढ़ाता है, वही आपकी हालत खराब करेगा। ठीक है। एक एक्सटर्नल के सामने। बात क्लियर है? अच्छा ये मिटा रहा हूँ फिर। अच्छा अगला देख लो। देखिए साहब, अगला देखेंगे, आप देख रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2, H2O2 देखेंगे हम। बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है आखिरी में, आखिरी शेल में? देख लो जरा, 6 ही है ना? तो अब जरा एक बात बताओ मुझे, ये एक जो है ना, ये डोनेट करेगा इसको। जब एक इसको डोनेट करेगा ना, देखो जरा, देखो बनेगा कैसे। बन गया। ठीक। अब पता है, जब भी आप एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हो ना, एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनाते हो, उसमें आप ये नहीं करते। ये मैं आपको मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो बच्चे करते हैं। या मैं आपको मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो बच्चे करते हैं। बच्चे ये करते हैं, बच्चे ये करते हैं टेस्ट में अपनी कॉपी पे ये करते हैं वो। ठीक है ना? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, जो 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने यहाँ पे। नहीं बेटा, जब भी आप एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपने इन दोनों को मिलाया है ना। क्या मैंने इधर कोई प्लस चार्ज, या प्लस चार्ज मैंने इधर दिखाया ना? प्लस चार्ज मैंने इधर दिखाया ना, क्योंकि यहाँ पे NH4 पॉजिटिव हम बना रहे थे। ठीक है। अभी तक जितने भी बनाए हैं ना, देखो, ये भी जो है, ये भी जो है ना, ये भी हम ऐसे बनाते हैं। गलत बना दिया। ये भी हम ऐसे बनाएंगे। इस पे कोई लोन पेयर कुछ नहीं दिखाएंगे हम। लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है, मतलब बॉन्ड पेयर तो होगा ही ऑब्वियसली। लोन पेयर तो हम दिखाएंगे ही नहीं। लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन, ये बाकी सब कुछ नहीं दिखाएंगे हम। ठीक है। तो इसको आप हटाओ, बस ये इतना ही आएगा। ठीक है। लोन पेयर हटाओ आप इस पे। ठीक। हालांकि लोन पेयर रहेगा इस पे, ऐसी बात नहीं है इस पे लोन पेयर नहीं रहेगा, इस पे रहेगा। हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन पे हमेशा लोन पेयर रहेगा। ऑक्सीजन एक ऐसा एटम है, उस पे लोन पेयर रहता ही रहता है एक। वो आपकी जिंदगी बर्बाद करके रखेगा लोन पेयर। ठीक है। देखो, 2 बॉन्ड तो वैसे नॉर्मली बना देगा वो। 2 बॉन्ड तो यार नॉर्मली बना देगा, ऑक्सीजन है ना? ऑक्सीजन में आखिरी में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में। एक तो बनाएगा ही, दूसरा भी बनाएगा। ठीक है ना? ये भी बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक लोन पेयर जो है ना, वो दिमाग खाएगा, अच्छे से दिमाग खाएगा वो। ये लोन पेयर इसको बर्बाद करके छोड़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कई बार ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना? अब देखते हो गया, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर आ चुका है ऑक्सीजन में। ऐसा है। ठीक है ना? ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना आगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ाऊंगा जब, तब मैं आपको बताऊंगा ये। ठीक। बात क्लियर है? इतना हो गया? ठीक है साहब। और देखना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये आपके एग्जाम में आएगा। अगर आप 11th क्लास में है, तो आपके एग्जाम में ये जरूर आना है। ओजोन। ओजोन देखें जरा आप। ओजोन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन O3 मॉलिक्यूल, O3। ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना, देखो, इसमें क्या होगा देखो। सॉरी, खांसी बहुत हो रही है यार आज। ऑक्सीजन। ठीक है। प्लस एक और ऑक्सीजन आएगा इसके अंदर। ठीक है ना? जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में। देखो जरा, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आ गए। अब इसको जोड़ूंगा कैसे यार? बड़ा मुश्किल है यार इसको जोड़ना। तो मैं जोड़ूंगा कैसे इसे, मुझे बताओ।
इसको कैसे जोड़ा जाए? बताओ भाई कैसे जोड़ा जाए? तो इसका आंसर पता है क्या है? इसका आंसर ये है कि इसको सिर्फ एक ही तरीके से जोड़ा जा सकता है, वो है ये पूरा का पूरा जो है ना, ये इस पे शेयर हो जाएगा और कुछ नहीं है। जब ये शेयर होगा तो कुछ ऐसा होगा। 8 इलेक्ट्रॉन आ गए इस पे, 8 इस पे आ गए, इस पे कितने हैं? आप देखो जरा। एक, एक दो तीन चार पाँच, छः ही रहेगा इसके, छः ही रहेगा, इस पे लोन पेयर रह गया एक। और अगर आप वैसे देखो इस पे भी लोन पेयर रह गए, लेकिन ये आप दिखाओगे थोड़ी। जो आप रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप उसमें लोन पेयर नहीं दिखाते, हालांकि सच्चाई ये है। लेकिन जब आप रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो आप कुछ ऐसे दिखाओगे इसको। ओ सॉरी, ये होता है आपका ओजोन का। अब मेरे से पता है सवाल कर सकते हो, भैया क्या ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर तो नहीं रहा, कर रहा है या नहीं कर रहा? आप ऐसे सवाल पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है ना? मेरे ख्याल से मैंने कुछ अपनी एक आध वीडियो पहले मैंने एक चीज गलती से बोल दी थी कि ओजोन है ना, उसमें ऑक्टेट नहीं होता। ऑक्टेट होता है, मगर क्या है ना, ऑक्टेट है अलोंग विद रेजोनेंस। ऑक्टेट है, पर इसमें रेजोनेंस भी है। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है ना? जब मैं एक सवाल कराऊंगा ना, एक सवाल के साथ बताऊंगा इसको। ठीक है? अभी मैं इसको ऐसे नहीं बता रहा। एक सवाल करेंगे, उसके अ, उसी इसी के बेसिस पे एक सवाल करेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा रेजोनेंस है क्या। ठीक है? इतना समझ लो। ओजोन में ऑक्टेट तो है, लेकिन रेजोनेंस भी है। ऑक्टेट भी है, रेजोनेंस भी है। ठीक है? ये समझ लो ये। ठीक है? और देखना है? चलो सीओ देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड। मिटा रहा हूं मैं। कौन सा था ये? चौथा? पांचवा देखो जरा। सीओ, सीओ। देखो जरा कैसे होगा ये। देखो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आखिरी शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में होंगे। कार्बन और ऑक्सीजन के वही 6, ऑक्सीजन के वही होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी शेल में। बताओ, बात क्लियर है या नहीं? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आखिरी शेल में। ठीक है? देखिए साहब, होगा क्या इसके अंदर? कार्बन ने क्या करा? ट्रिपल बॉन्ड तो बनाया ही बनाया साथ में ऑक्सीजन के साथ। ठीक है ना? ट्रिपल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ। होगा क्या इसमें? ट्रिपल बॉन्ड तो बनाया ही, ठीक है। इसको 8 चाहिए, इसको भी चाहिए। ये इसको डोनेट कर देगा, ये इसको डोनेट कर देगा, मतलब इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा। डोनेट मतलब समझ जाया करो। डोनेट मतलब पूरा डोनेट तो नहीं कर सकता। देखो भाई, हमेशा क्या होता है, कंट्रीब्यूट होते हैं, डोनेट नहीं होता। डोनेट करना कंट्रीब्यूट करना अलग अलग है। ठीक है? डोनेट तो हम इलेक्ट्रॉन उसमें भी करते हैं, आयनिक में। ठीक है? देखो जरा इसमें क्या होगा। एक दो, इस पे तो लोन पे रहेगा ही रहेगा, इस पे भी लोन पे रहेगा। ठीक है भाई। हम्म, ठीक है। यही आएगा फिर, यही आएगा, और कुछ नहीं आ सकता इसमें। अब पता है इसमें लफड़ा है यार। अब देखो भाई इसमें क्या दिक्कत है? इसमें एक दिक्कत है, इसमें ऑक्टेट नहीं है। ध्यान से देखो, इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा आप देख सकते हो भाई। ये इसमें तो ठीक है, मतलब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना पूरा शेयर कर दिया। ठीक है? 3 इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना रहा है, 3 और 2 5। ठीक है? 5 हो गए। अब इसका देखो ना, कार्बन का मैंने आपको एक चीज बताई थी, कार्बन तो है, लेकिन इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। ठीक है ना? कार्बन की वैलेंसी बेटा कितनी होती है? 4 होती है। अब मेरे से यार बार बार बुलवाओ मत कि कार्बन की वैलेंसी 4 या एक्साइटेड कार्बन की 4। वो हम देख के आ चुके हैं। ठीक है ना? किसकी 4 होती है? तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कितने बॉन्ड बना रहा है?
3। तो बेटा यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे कार्बन में, ठीक है। तो दिस डजेंट फॉलो ऑक्टेट रूल। दिस मॉलिक्यूल, ये सीओ का मॉलिक्यूल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का, दिस डजेंट फॉलो ऑक्टेट रूल। क्या बात क्लियर है आपको? बता दो भाई, बात क्लियर है तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूं। एक क्वेश्चन आ चुका है वैसे इसका। क्वेश्चन कराता हूं एक। देखिए साहब, ये आया हुआ है आपका IIT 1979। अरे बहुत भयंकर पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ, पीवाई क्यूज में आपको मैं ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, रैंडमली मैं कोई भी क्वेश्चन पकड़ लूंगा, ठीक है, और कराता रहूंगा मैं, इस तरीके से है। तो देखो जरा यहाँ पे देखो, भूल गया मैं क्वेश्चन क्या था। हम्म 1979 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखें जरा। द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर द मॉलिक्यूल। बताओ किस पे टिक मारोगे? इस पे टिक मारोगे ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके में, ठीक है। बात क्लियर है? अच्छा जी, और करें? नहीं, क्वेश्चंस नहीं, अब सीधे करेक्टरिस्टिक्स पे आ रहा हूँ मैं। देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या ही होंगे इसके, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा कुछ नहीं है, ये करेक्टरिस्टिक्स जो आ रहे हैं ना इसके, ये आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया शुरू में। मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम सेमीपोलर बॉन्ड कहते हैं। अब सेमीपोलर बॉन्ड का मतलब है एक आयनिक भी है, कोवेलेंट भी है। तो आयनिक और कोवेलेंट दोनों की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी इसके अंदर। तो जो करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक्स होंगे ना इसके, जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, तो मेन चीज पता है क्या है? इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स लाई बिटवीन, लाई बिटवीन कह लो या तो इंटरमीडिएट कह लो, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज है, लाई बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड्स के बीच में लाई करती हैं इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस, जो इनका बेसिकली जो फिजिकल स्टेट होता है, वो अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये एग्जिस्ट करते हैं एज लिक्विड, सॉलिड्स एंड गैस। आपके में इतना आएगा नहीं है, ठीक है ना, आप पढ़ो मत इसमें ज़्यादा। फिजिकल स्टेट इसका क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस these compounds exist as liquids, solids and gases, ठीक है। दूसरा इसमें आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म इसलिए होता है बिकॉज द बॉन्ड्स आर रिजिड एंड डायरेक्शनल। और आप ये पढ़ोगे, आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक है ना। बहुत सारे टाइप होते हैं यार, फेशियल मेरिडाइनल होता है, ठीक है ना, Ma3B3, इस तरीके से A2BC, ABCD, इस तरीके से। मतलब ये मेटल हो गया और बाकी सारे क्या हैं, लाइगेंड्स है। मतलब आप इस तरीके से पढ़ोगे, आइसोमेरिज्म में आप पढ़ोगे इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जी,
और मैं आपको क्या बताऊं इसमें, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबल होते हैं भाई, स्टेबल होते हैं ये, ठीक है ना। स्टेबिलिटी तो मैंने बता दिया कि स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी, स्टेबल कंपाउंड है। एक चीज़ और बता दूं इसमें, कंडक्टिविटी, बैड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स हैं, जैसे कोवलेंट वाले थे वो बैड कंडक्टर्स थे, ये भी बैड कंडक्टर्स हैं। बात क्लियर है, बैड कंडक्टर्स हैं ये भी। और तो और इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, और ये रिएक्शंस कैसी होती हैं, स्लो होती हैं, ये रिएक्शन स्लो होती हैं। अभी मैं ना इसके एग्जाम्पल में नहीं आ रहा, ठीक है ना, वो सब आप देख लोगे क्लास ट्वेल्थ में ही। क्लास ट्वेल्थ में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कैसे कैसे रिएक्शन होती हैं इनकी, ठीक है। वो सब आपको डी ब्लॉक में आप पढ़ लोगे, डी ब्लॉक ट्रांजिशन में और कोऑर्डिनेशन में आप पढ़ ही लोगे वो सब, ठीक है। हालांकि ये अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सच बता रहा हूँ, नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, तो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड समाप्त हो गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमने क्या चीज़ें सीखी भाई, हमने एक तो ये सारे डायग्राम बनाए, ठीक है ना, ये सब हमने बनाया है यहाँ पे। आपका ओजोन का सबसे इंपॉर्टेंट था, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्योंकि ऑक्टेट नहीं होता ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिया एक। अब मिटा रहा होता हूँ ना, वीडियो स्किप कर दिया करो। आई मीन वीडियो नहीं, वीडियो का ये वाला पार्ट स्किप कर दिया करो, ठीक है। पता चला वीडियो स्किप मार दी, कोई और देखते हैं। अच्छा, फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ सवाल भी हैं इसके। अब एनसीईआरटी में कुछ सवाल हैं वो देख लेंगे हम बाद में, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ ऐसे स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, देर आर सम स्टेबल मॉलिक्यूल्स इन विच ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड, या फिर ऑक्टेट रूल इज वायलेटेड, ठीक है ना। देर आर सम स्टेबल मॉलिक्यूल्स इन विच ऑक्टेट रूल इज वायलेटेड, ठीक है ना। तो इनकी वजह से क्या हुआ, फेलियर हुआ ऑक्टेट रूल में। जैसे कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हम मान लो, मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें ना ज़्यादातर एग्जांपल से ही बताया जाएगा आपको, ठीक है। एग्जांपल ऐसे कई होते हैं, जैसे BeCl2 होता है, ठीक है, BF3 होता है, BCl3 होता है, और IF7 SF6, IF7 SF6, ठीक है, PCl5, ये सारे जितने भी आप देख रहे हो ना मॉलिक्यूल्स, ये सारे के सारे फेलियर है ऑक्टेट रूल में। ऑक्टेट रूल में फेल होगा ये, ठीक है, ऑक्टेट रूल में क्या है, फेल होगा भाई। देखो जरा, अब जरूरी नहीं, हमने ये सब पढ़ा है ना कि हम ऑक्टेट अटेन करते हैं जैसे कि स्टेबिलिटी आ जाए कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। अब धप्पा हो गया, अब आपको धप्पा मिल गया एक, ठीक है। जरूरी नहीं है कि स्टेबल मॉलिक्यूल है तो उसमें ऑक्टेट अटेन करना ही करना है, ठीक। बेसिकली अब आप मेरी बात सुनिए, अब आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ऑक्टेट रूल फेल होता है इनमें। जैसे कि मान लो, एक एग्जांपल मैंने इसका ले लिया, BeCl2 का ले लिया। BeCl2 जो है, देखो कैसे बना है, Be+2Cl, Be+2Cl, ठीक है। बेरिलियम, बेरिलियम कितने कितने इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में, बेटा दो होंगे ना। सेकंड ग्रुप से आता है, सेकंड ग्रुप से आता है ना, तो इसमें आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे,
ठीक है, आखिरी शेल में इसमें 2 होंगे, इसमें 7-7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए ज़रा क्या होगा इसमें। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी शेल में, 1 अरे 2। ठीक है, Cl Cl 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 1 2 3 4 5 नहीं हुए, ये हो गया सही। अब देखो ज़रा कैसे होगा, कैसे होगा, अरे कैसे होगा, देखो ज़रा ये कैसे होगा। इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए। देखो इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गुरु इसके तो 4 ही रह गए, इसके तो 4 ही रह गए। अब क्या करें? तो बेटा ये स्टेबल तो है, ठीक है स्टेबल है, लेकिन इसमें 4 ही रह गए यार। ठीक है, तो बेरिलियम में बेटा 4 ही रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो सैड, 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। ठीक है, अब एक चीज़ बताऊं, अब जितने भी नमूने हैं ना, मुझे ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, पर मैं कितनी बार आपको रिमाइंड कराऊं कि प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस देख के आए, देख के आए। नहीं देख के आ रहे हो तो भाई आई एम सॉरी, मुझे ये वर्ड यूज़ करना पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, अब मैं कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, सुन के थोड़ी हैरानी होगी और आपको पता भी नहीं चलती, ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। एक्साइटेशन वाला लेक्चर याद करो मेरा। एक्साइटेशन में देखो, बीई की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो क्या थी, 1s2 2s2। ठीक है, 1s2 2s2 यही है कॉन्फ़िगरेशन। भाई 4 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं यार। देखो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ठीक है 4। तो 2s2 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है 2s2 आ रहा है यहाँ, और एक आता है यहाँ पे 2p, 2p आ गया। ठीक है ना, हुआ क्या है बेटा, हुआ ये है कि इसकी जो कोवलेंसी होगी वो कितनी हो सकती है मैक्सिमम। इसकी जो कोवलेंसी होगी बेरिलियम की वो इतनी ही हो सकती है मैक्सिमम, 2 ही हो सकती है। मतलब कि 2 से ही पेयरिंग कर सकता है ये, तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। 2 ही तो बना रहा है। और सामने आया, अब पल्ले पड़ी बात, मैं क्यों पढ़ा रहा था वो सब। ठीक है ना, एंड दे कॉल्ड मी अ मैड मैन। भैया क्या क्यों पढ़ाए जा रहे हो ये सब, ठीक है ना, हमारे सिलेबस में नहीं है। अरे बेटा सिलेबस में है, तुम्हें पता नहीं है। ठीक है, ये सब है। अभी मैं PCL5 का बनाऊंगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। और एक क्वेश्चन आ भी रखा है, जेई 2022 में क्वेश्चन आ भी रखा है इसका। ठीक है ना, PCL5 है पर NCL5 नहीं है। ठीक है, ये सब आ रखा है, तो मुझे मालूम है भाई। देखो, टीचिंग में ना एक चीज़ होती है कि कौन सी चीज़ कब पढ़ानी है और कौन सी चीज़ कब बोलनी है। ठीक, तो मैं वो बात बहुत अच्छे से समझता हूँ। ठीक है, मैंने अपने एक टीचर से ही सीखी है ये बात। ठीक है, तो जो मैंने कोर्स डिज़ाइन करा है, कंटेंट मैंने लिखा है, कंटेंट डिज़ाइन करा है, तो वो बहुत सोच समझ के डिज़ाइन करा है, आप लोगों के लिए ही किया है। ठीक है, तो आप प्लीज़ बने रहिए। ठीक है, और आप जो मैं बता रहा हूँ आप प्लीज़ भरोसा रखिए मेरी बात पे। उम्र में छोटा हूँ, मानता हूँ मैं, मगर प्लीज़ आप यहाँ आए हैं तो प्लीज़ भरोसा रखिए मेरे पे। ठीक है, तो 2 ही बॉन्ड बना रहा है ये मैक्सिमम। अब देखो, एक और देखते हैं हम, BF3 देख लेते हैं इसमें। BF3 बी, देखो BF3 बना कैसे, B+3F। तो यानी कि बी में कितने इलेक्ट्रॉन थे आखिरी शेल में, बताओ जरा। ठीक है, 3 है कि नहीं, 3 थे ना भाई, सीधी सी बात है। बेरिलियम के बाद क्या आता है, बोरोन ही आता है। तो 5 तो वैसे ही हो गए, तो 2 और 3 ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हो गई, 2 3 कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी। एफ एफ एफ। ठीक है, ये हो गया। 3 मैंने बोला था यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन होगा आखिरी शेल में। इसमें कितने होंगे बेटा, इसमें 7 होंगे। इसमें 7 ही तो होंगे यार, हेलोजन है ये। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखो हुआ क्या, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ,
और इसको यहाँ ले आओ। तो अब आप देख सकते हो ये हो गया, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें। लेकिन गुरु इसमें तो 6 हैं। अरे इसकी तो कोवलेंसी बेटा 6 रह गई। 6 नहीं, सॉरी 3 रह गई। 3 रह गई, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बस। तो फिर से याद करो जो मैंने एक्साइटेशन में बताया था, क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है। 2p1, तो ये देखो जरा, 2s और 2p बनाएंगे हम, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे हम। कितनी हुई? कितनी कोवलेंसी है बेटे? राजे कितनी कोवलेंसी है? 3। तो 3 ही हो सकती है इसमें, ठीक है। हाँ, ये बच्चों वाली कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे ना, 2 3 वाली, तब पता नहीं चलेगी हमें, तब हमें कुछ कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन जब हम इसमें आएंगे ना, इसमें कूदेंगे, तो हमें पता चलेगा कि भाई कोवलेंसी का क्या खेल है इसके अंदर, ठीक है। और क्यों इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। स्टेबल तो तब भी है भाई, भाई सीधी सी बात है, स्टेबल तब भी है। आप इसमें पेयरिंग करा लोगे, स्टेबल होगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। IF7 बना सकते हो आप। अच्छा, IF7 SF6 जरा खुद से बना के देखो, मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। वीडियो को पॉज करो। IF7 SF6 जरा खुद से बना के देखो। देखो PCL5 तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना, अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जो वीडियो देख के आ रहे हो वेल एंड गुड, आप PCL5 बना सकते हो। IF7 SF6 बना के देखो, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आई मीन वीडियो पॉज करो और बना के देखो। डन हो गया। देखो जरा IF7, देखो जरा IF7, देखो I+7F, I+7F। अब बोलोगे भैया हेलोजन हेलोजन बना रहे हो आप तो। हाँ, इंट्रा हेलोजन कंपाउंड कहते हैं इनको, इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड है, IBRS FBR है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। बनाएंगे, बनाएंगे भाई। आई के सातों ओर, ठीक है ना। F घिरा पड़ा है। 1 2 3 4 5 6 और 7। आयोडीन में आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया। इसमें भी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 होंगे, 7 7 होंगे। मैं इसके करीब करीब ला रहा हूँ इसको। आप देखो, इसके करीब करीब लाओ इसको। जब इसके करीब करीब लाओगे तो होगा क्या, देखो। छी छी छी, ये हो गया। देखो जरा, देखो IF7 बन गया भाई। लेकिन अब पता है क्या लफड़ा है, देखो जरा। 7 तो इसके पास थे ही, 7 और आ गए। अब देखो, हर इसके पास, आई के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास 7 और आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 और 7 कितने हो गए बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन आए हैं। ओ भैया, भयानक, भयानक। 14 होगा इसके पास, ठीक है। अब 14 हो गए भाई, ये तो फट गया बिल्कुल ही, ठीक है। SF6 के साथ भी यही होगा। SF6 पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? SF6 में चेक कर लेना, SF6 में 12 आएंगे। PCL5 में P में 10 आएंगे, S में 12 आएंगे, I में 14 आ गए, ठीक है। S में 12 आएंगे, चेक करके देख लेना। चाहो तो मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ इस बात को, मैं बिना ऑक्टेट ये बनाए फिगर बनाए मैं प्रूफ कर सकता हूँ इस बात को। कैसे? देखें जरा, आप थोड़ा सा होशियार बनिए और अपने आप से प्रूफ करना सीखिए।
देखो SF6 है ना, मैं सल्फर की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सल्फर की बात करता हूँ। सल्फर हमारा क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। सल्फर यही है, बताओ। 16। कौन से ग्रुप में आता है ये? अरे बोलो बेटे, कौन से ग्रुप में आता है? 3p6? ना 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 ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 3p4। गलती हो गई। देखो, 2 और 2 6 12, सॉरी 10, 10 और 6 16 हो गए, ठीक है 16 हो गया। सल्फर के 16 हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, S2 और P4 आ रहा है, S2 और P4, S2 और P4 आ रहा है, ठीक। अब क्या होगा इसके अंदर? S आ गया, 3p आ गया, इसके पास 3d भी तो होगा ना, 3d भी तो होगा। अब 3d होगा, वेकेंट ऑर्बिटल। मैंने क्या बताया था, अरे भाई याद करो, एक्साइटेशन का जो प्राइमरी कंडीशन थी वो क्या थी? एक्साइटेशन की प्राइमरी कंडीशन थी कि अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल होना मांगता है भाई, वेकेंट ऑर्बिटल के बिना जिंदगी नहीं चलती, वेकेंट ऑर्बिटल के बिना अधूरी जिंदगी है, सूना सूना है, ठीक है। देखो, वेकेंट ऑर्बिटल आ गया, वेकेंट ऑर्बिटल आ गया तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो, एस से अगर डी में आना है, एस से अगर डी में आना है तो ये होगा, ठीक है ना। एस से अगर डी में आना तो ये हो गया, और जब एस से डी में आ जाएगा तो क्या होगा, फिर ये होगा, ठीक है। ये होगा, फिर कितनी आपके पास जो है कोवलेंसी आएगी? पहले तो आप पी से डी में जाएंगे, ठीक है ना। आप पहले तो एनर्जी कम लगाएंगे ना, आप पी से डी में जाएंगे, पी से डी में अगर आप जाओगे, पी से डी में अगर आप जाओगे तो क्या होगा, कितनी कोवलेंसी हो गई? 4 कोवलेंसी हो गई कि नहीं? लेकिन अगर आप एस से डी में भी जा रहे हो साथ में, फिर आप एस से डी में भी जा रहे हो, आपने और अच्छी खासी एनर्जी लगाई, और अच्छी खासी आपने एनर्जी प्रदान करी इसको, तो क्या होगा, 6 मैक्सिमम कोवलेंसी हो सकती है। तो SF4 भी एग्जिस्ट करेगा, SF2 भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली तो कोवलेंसी 2 थी इसमें, ये तो हमने प्रोमोट करवाया ना भाई, ये तो हमने प्रोमोट करवाए हैं, ये हमने प्रोमोट करवाया है यहाँ पे, ठीक है ना। इनिशियली जो कोवलेंसी थी वो 2 थी, तो SF4 भी एग्जिस्ट करेगा, SF2 भी करेगा, SF6 भी करेगा। लेकिन SF6 में पता है क्या है, SF6 फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल करेगा, ठीक है ना, ऑक्टेट रूल फेल हो जाएगा इसके अंदर ही। देख ले जरा, एफ में देखो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ 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 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस में आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 2 3 4 5 6, ठीक है। आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो आखिरी शेल में 6, इसमें 7, तो इसमें एक 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 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, हर तरफ से एक 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 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो हर तरफ से एक 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 आ गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, ठीक है, एक इसका हो गया, और एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, अरे इसका तो रह ही गया, इसका 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 एक रह गया, ठीक है ना। देख लेना अपने आप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो SF4 भी हो सकता है, SF2 भी हो सकता है, SF6 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो मेरा एक्साइटेशन का वीडियो था ना वो देखना, एक्साइटेशन का और पीरियोडिक कॉन्ट्रेक्शन, चार्ज कॉन्ट्रेक्शन का, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे ऐसे एग्जिस्ट करेगा। मैंने आपसे ये पूछा था, मैंने आपसे सिग्मा पूछा था कि सिग्मा ऑफ एन कितना आएगा, मैंने आपसे ऐसा सवाल पूछा था कि यहाँ पे SHN है, ठीक है ना। तो SHN में मैंने आपको बताया था कि SH2 भी हो सकता है, SH4 भी हो, SH2 H2 जैसे आप गैस कहते हो, रॉटन एक्समेल वाली, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ, सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये वाली बात है, ठीक। SF6 12 इलेक्ट्रॉन, PCl5 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। PCl5 10 इलेक्ट्रॉन, जरा देखें जरा, PCl5 देखें जरा। PCl5 देखो भाई, PCl5, फॉस्फोरस क्लोरीन 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 और एक क्लोरीन, ठीक है। फॉस्फोरस में आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3, ये हो गया, साथ में ये, इसमें 7, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन आए बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन आए, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। और ये तो आपको पता ही था यार, PCl3 भी एग्जिस्ट करता है, PCl5 भी एग्जिस्ट करता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अरे भाई पिछली वीडियोस प्लीज देख के आइए, प्लीज देख के आइए, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा यार, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप बस रटेंगे चीज़ों को, आप बस ऐसे कहेंगे PCl5, अच्छा PCl5 भी होता है, PCl3 भी होता है,
अरे यार पीसीएल ऑक्टेटिक्स में नहीं होता था। आप इस तरीके से कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, फिर क्या क्या हो सकता है फिर आप बोलते हो यार इनऑर्गेनिक तो रट्टा है यार, रट्टा मानना पड़ता है। चलो ठीक है, रट्टा मानना पड़ता है भाई, कितना कहाँ तक रट्टा मान लोगे। आप जब जेई का एग्जाम देने जाओगे या नीट का एग्जाम देने जाओगे, तो आपको 2 साल की प्रिपरेशन लगेगी, मतलब 11th + 12th, ठीक है। और साथ ही साथ मैथ्स है आपके पास, जेई दे रहे हो तो मैथ्स है, अदरवाइज नीट में बायो है आपके पास, तो मैथ्स भी है 2 साल की, फिजिक्स भी है 2 साल की, ठीक है ना। और केमिस्ट्री भी है 2 साल की, 6 साल की पढ़ाई आप पढ़ने जा रहे हो। आप वहाँ पे लिखोगे, आप वहाँ पे एग्जाम दोगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो मुझे बताओ आपको, आप कहाँ तक रट्टा मारोगे यार, कहाँ तक, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं। 2022 का एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करो। तो बेटा फॉर्मल चार्ज फिर कल ही हो पाएगा, बहुत देर लग गई इस वीडियो में। क्या है ना, बहुत कुछ बताना पड़ता है। फॉर्मल चार्ज पे कल ही हो पाएगा। एक क्वेश्चन देखो आप, ये आपके आया हुआ है जेई 2022। तो क्वेश्चन आपका ये है कि PCL3, PCL5 इज वेल नोन बट NCL5 इज नॉट। PCL5 इज वेल नोन बट NCL5 इज नॉट। क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। देखो इसमें कई है ना ऑप्शंस थे, ऑप्शंस क्या क्या है, ठीक है। नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन फॉस्फोरस। दूसरा है इसमें नाइट्रोजन डजंट हैव डी ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल। तीसरा है आपका कैटेनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन देन फॉस्फोरस। फिर है आपका साइज ऑफ फॉस्फोरस इज लार्जर देन नाइट्रोजन। इस तरीके से ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है। कैटेनेशन मतलब पता है, कैटेनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग होती है कैटेनेशन। मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तब पढ़ा दूंगा कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है ना। बेसिकली 14 ग्रुप में ज़्यादा पॉपुलर है ये, ठीक है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी सेल्फ लिंकिंग 14 ग्रुप में ज़्यादा पॉपुलर है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी पढ़ाता हूँ मैं इसको, ठीक है। कार्बन में होती है सबसे ज़्यादा, कार्बन सिलिकन इन सब में होती है, 14 ग्रुप ही है। अच्छा अब बाकी सब छोड़ो, ये सबको देखो। नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन पी, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई, सेम ही ग्रुप के हैं, सेम ही ग्रुप के, तो रिएक्टिविटी क्या, सेम ही रिएक्टिविटी है, ठीक है। अब रिएक्टिविटी क्यों है सेम, क्योंकि भाई आखिरी शेल में क्या P3 कॉन्फ़िगरेशन है, P3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें फर्क नहीं पड़ता, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव, भाई सेम टाइप की रिएक्टिविटी दोनों में। एन डजंट हैव डी ऑर्बिटल्स, हाँ ये अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन में लो लाइंग डी शेल नहीं होता, लो लाइंग डी ऑर्बिटल या वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, लो लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल इज एब्सेंट। लो लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल इज एब्सेंट, तो यानी कि वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता इसमें, डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस नहीं होती है, तो इसलिए ये वाला सही आंसर है। अब बताओ रट्टा मारने की जरूरत पड़ी, कुछ जरूरत पड़ी इसमें, नहीं ना, यही था, ठीक है सर। बोलो भाई। अब कल मैं आपको फॉर्मल चार्ज पढ़ाऊंगा, ठीक है। फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों होता है, और फॉर्मल चार्ज जितना कम हो उतना अच्छा, ठीक है ना, जितना कम उतना अच्छा, माइनस में भी कम, यानी कि अगर जीरो हो तो और भी अच्छा है, ठीक है ना। माइनस में चला गया तो भी गलत, प्लस में चला गया तो भी गलत, जीरो हो तो ही अच्छा है, तो ही हम एक कंपाउंड को स्टेबल कंपाउंड कह सकते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल कह सकते हैं, कंपाउंड कह रहा हूँ, स्टेबल मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है भाई, फॉर्मल चार्ज कल लेके आऊंगा, फॉर्मल चार्ज के साथ साथ मैं आपको डायपोल मोमेंट पढ़ाऊंगा, डायपोल मोमेंट के मैं कुछ जेई के क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। तो जेई के क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे अच्छे खासे, PYQs हमारे सॉल्व होंगे, बस बाकी आप देख लो, बाकी आपको पढ़ना है भाई, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको मार्गदर्शन करा सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, अभी के लिए बाय बाय। आप पढ़ते रहिएगा,
ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।